नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों से बात करेंगे देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो आइए चलते हैं प्रश्न की ओर। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इस वीडियो का यानी प्रश्नों का जो विश्लेषण किया जा रहा है, तो इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए इससे संबंधित जो फैक्ट आपको वीडियो में जो पहले बताए गए हैं उसे आप ज़रूर देख लें, जिससे आपको ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा और लंबे समय तक आपके मन में याद रहेगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, ग्रीनविच की देशांतर रेखा से पूर्व या पश्चिम में स्थित होने के आधार पर निम्नलिखित देशों का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से या तो आगे है या पीछे। देखिए, आपको आगे इस चीज़ को समझ लीजिए। यहाँ पे कुछ देशों के नाम दिए गए हैं, क्यूबा, ग्रीस, इराक, कोस्टारिका, जापान। तो सबसे पहले आपको ये लोकेशन माइंड में होना चाहिए कहाँ कहाँ पे देश है। तो इसके बाद एक कथन दिया है कि ग्रीनविच माध्य समय से आगे से पीछे के क्रम में, देखिए आगे से पीछे के क्रम की दृष्टि से देशों के मानक समय का निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है। जैसे देखिए, आगे से पीछे से मान लिया जाए कि ये आपका 0 डिग्री है, तो आपको पता है कि इधर ईस्ट में जो है, ईस्ट में इधर आगे होता है और इधर पीछे। तो आगे से पीछे क्रम में सबसे आगे इन देशों में सबसे आगे कौन होगा, सबसे ईस्ट में कौन है, तो सबसे ईस्ट में कौन होगा, तो यहाँ पे जापान है। उसके बाद फिर इराक है, फिर मिस्र है यानी ग्रीक है ना, ग्रीस या यूनान इसको बोलते हैं, ग्रीस है। इसके बाद फिर है आपका क्यूबा है, फिर उसके बाद उसी के ठीक बगल में यहाँ पे कोस्टारिका है। तो ये लोकेशन के अनुसार आपको समझना है। तो ये देखिए, यहाँ पे जापान के नंबर पर है, सबसे आगे कौन होगा, 5वां नंबर पर ये है ना। ये इराक जो है 3 हो जाएगा ये। इसके बाद यहाँ ग्रीस यानी 2, इधर 1, इधर 4। तो ये जो इसको फुलफिल कर रहा होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 3 2 5 3 2 1 4 यानी ये। अब इसको हम फिगर से समझ लें कौन देश कहाँ पे है, इसका लोकेशन थोड़ा सा और बढ़िया से विजुअलाइज कर लेते हैं, है ना। तो आइए फिगर से देख लेते हैं। फिगर से देखते हैं तो ये देखिए, ये आपका जो है ये जापान है ना। नहीं, ये नहीं, गलत, सॉरी, जापान आपका यहाँ पे होना चाहिए। हाँ ठीक है, जापान यही है, जापान का लोकेशन ही हो गया। उसके बाद यहाँ पे इराक हो गया, यहाँ पे इराक। आप फिगर आप एटलस बगल में रखिए। मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों से कि जब भी आप इस चीज़ को पढ़ते हैं या क्वेश्चन का विश्लेषण देखते हैं तो आप एटलस बगल में रखिए और फटाफट आप भी देखते रहिए, लोकेशन ज़्यादा समझ में याद रहेगा वो, है ना। उसके बाद यहाँ पे जो है ये यूनान है। इसके बाद देखिए, ये आपका जो है एक क्यूबा है, यहाँ पे एक कोस्टारिका है। तो इस प्रकार से आप एक क्रम से क्वेश्चन को आप अरेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन के अनुसार आप उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है किससे। देखिए, क्वेश्चन सिंपल है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किससे खींची जाती है, किससे, अफ्रीका से, एशिया से, प्रशांत महासागर से, अटलांटिक महासागर से। तो आपका सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर। इसको फिगर से देख लेते हैं हम। प्रशांत महासागर, देखिए ये आपका 180 डिग्री देशांतर रेखा है, ये पूरा एक प्रशांत महासागर है ना। तो सिंपली समझना है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ना, इससे होकर गुजरती है। अगर यही पूछा है किस जल डब्ल्यू मध्य या किस स्टेट से गुजरती है, तो ये देखिए बेरिंग स्टेट है, इसके करीब से गुजरती है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस प्रकार से भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। सही बात है। देखिए, जैसे ये मान लीजिए कि 0 डिग्री है, 180 डिग्री है, तो ये दोनों के बीच जो है 12 घंटे का डिफरेंस होता है, 12 घंटे का अंतर होता है। फिर कारण कह रहा है कि तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। सही बात है, ये भी 180 डिग्री पर देशांतर पर है और 12 घंटे का डिफरेंस है। यानी कि यहाँ पे अब प्रश्न के अनुसार हम पुट की बात करेंगे तो ए और आर दोनों सही हो जाएगा। और ये जो है इसका व्याख्या कर रहा है, ए का व्याख्या कर रहा है, इसका कारण स्पष्ट कर रहा है। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ए, सही उत्तर हो जाएगा ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है, यानी 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी कहाँ पे होती है, किस पे। तो ये हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पे। इस पे ऐसा इसलिए होता है, यहाँ पे दूरी क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि उसमें जो इस प्रकार से जो विचलन होता है, तो इस कारण उसमें जो दूरी है वो न्यूनतम दूरी भी उसी पे होता है ना। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि न्यूनतम दूरी जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पे होता है। ऐसा इसलिए होता है कि उसमें विचलन होती है। विचलन क्यों होता है, आप पीछे वाला मेरा वीडियो देखिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तब जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा। अब देखिए, ध्यान समझिए कि
उत्क्रमित कर दिया जाए, यानी कहने का मतलब क्या है कि पृथ्वी का आपको ये मालूम होना चाहिए कि पृथ्वी का जो घूर्णन गति है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, यानी ईस्ट से वेस्ट की ओर है, ये है। अब कह रहा है कि उसका दिशा को उत्क्रमित कर दिया जाए, है ना। तो आप पश्चिम से पहले क्या है, पश्चिम से पूर्व है, एक मिनट, इससे उसका जो पृथ्वी का गति है पश्चिम से पूर्व है ना, पश्चिम से पूर्व है। अब उसको अगर पूर्व से पश्चिम कर दिया जाए, आपको ये समझना है, यही चीज़ समझना है आपको, पश्चिम से पूर्व कर दिया जाए, है ना। पहले क्या था, पश्चिम से पूर्व है और पूर्व से फिर अगर पश्चिम कर दें, यानी इस प्रकार से इसको ऐसे समझिए सिंपल, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है और ये आपको 180 डिग्री है। अभी मानक समय पूरा GMT है। अब ये कह रहा है कि GMT हम इसको मान लें क्वेश्चन के अनुसार, GMT इसको जब पृथ्वी की घूर्णन दिशा बदलेगी तो GMT जो ये है वो GMT के रूप में ये काम करेगा ना फिर। अब यहाँ पे 12 बज रहा है, यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहा है, तो अब यहाँ ये समझिए कि इसको, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 12 घंटे का है। और यहाँ पे भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट। अब यहाँ पे जो है दोनों के बीच में 5.5 घंटा का डिफरेंस है, 5.5 घंटा का डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस 5.5 घंटा का है, तो जब ये वाला ये अगर GMT के रूप में ये काम करने लगेगा 180 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12 में 5.5 घटाएंगे तो 6.5 घंटा का डिफरेंस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन के अनुसार डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ये कि 6:30 बजते रहेगा। भारत में जो है इसके यहाँ 12 बज रहा है दोपहर का, तो इसका मतलब भारत के यहाँ सुबह का 6:30 होते रहेगा, यानी सारा चीज़ डिफरेंस उल्टा हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन को ऐसे पूछ देता कि देशांतर फिर भारत का मानक समय क्या हो जाएगा, तो अब इसके तुलना में तो ईस्ट में हो जाएगा, ईस्ट करें वेस्ट में हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो 100 में से 180 में से अगर 82.5 में घटा दें तो 97.5 डिग्री बचता है, 97.5 डिग्री वेस्ट हो जाएगा। फिर अगर भारत का मानक समय ऐसे पूछ दे कि भारत अगर पृथ्वी की घूर्णन दिशा को उत्क्रमित कर दिया जाए तो इस स्थिति में, तो आप ऐसे भी बता सकते हैं, सिंपल इस प्रकार से भी आप इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। देखिए ये क्वेश्चन पे भी हम बात किए थे, है ना। मलक्का, फ्लोरिडा, बेरिंग, जिब्राल्टर, आपको पता होगा सर कि जिब्राल्टर जो बेरिंग जल डमरू मध्य है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। लेकिन आप और भी लोकेशन पे जान लीजिए कि मलक्का कहाँ है, फ्लोरिडा कहाँ है, जिब्राल्टर कहाँ है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा एक फिगर से देख लेते हैं हम लोग, है ना। देखिए ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं यहाँ पे, ये सुमात्रा जो दिखाई दे रहा होगा आपको, आप नहीं है तो आप एटलस निकालिए, एटलस निकाल के बगल में देखिए लोकेशन को, तो ये इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है यहाँ पे, और यहाँ पे मलेशिया है, और इसी के बीच में एक यहाँ पे जल संधि है जिसको बोला जाता है मलक्का। यहाँ पे जिब्राल्टर है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है और भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। यहाँ पे आपका फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा जो मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। तो आप, और ये आपका जो बेरिंग स्ट्रेट है यहाँ 180 डिग्री के पास है, तो ये जो 180 डिग्री के पास है यहाँ पे, इसी प्रकार से इधर भी तो है क्योंकि पृथ्वी गोल है तो दोनों जुड़ा हुआ है। तो बेरिंग स्ट्रेट यहाँ पे पड़ता है, नहीं एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। तो आप ये भी जान लीजिए कि स्ट्रेट जो जल संधि होता है वो क्या होता है कि दो जल राशियों को जोड़ता है और दो स्थल को अलग करता है। तो आप समझ पाएंगे कि मलक्का यहाँ, ये जिब्राल्टर हो गया, और ये आपका फ्लोरिडा हो गया, और ये आपका बेरिंग स्ट्रेट हो गया जो 180 डिग्री देशांतर रेखा के नज़दीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे, यानी सुबह का 6 बज रहा है वहाँ, यहाँ ध्यान दीजिए 6 बजे, जबकि ग्रीनविच का टाइम जो GMT टाइम है वो 3 बजे प्रातः का, यानी 3 AM है। तो उस जगह का देशांतर रेखा क्या होगा, तो उस जगह का देशांतर रेखा देखिए, जैसे ये आपका जो है ये GMT है, और यहाँ पे कह रहा है 6 बज रहा है, यहाँ पे 6 बज रहा है, और यहाँ पे 3 बज रहा है। तो जाहिर सी बात है 3 घंटा का डिफरेंस है। तो 3 घंटा का डिफरेंस है तो आपको पता है कि 1 घंटा बराबर होता है, 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, तो 3 घंटा बराबर 45 डिग्री। ये कैसे होता है, अब मेरे पीछे वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें विस्तार से आपको समझ में आ जाएगा। तो 45 डिग्री, अब 45 डिग्री क्या है, इसे इधर अब ईस्ट में है तो इसका मतलब क्या है, आगे है। यहाँ 3 बज रहा है, यहाँ 6 बज रहा है, इसका मतलब आगे है, ये आगे है, इसका मतलब ईस्ट में है। तो 45 डिग्री पूर्व, सही उत्तर बी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है। देखिए प्राकृतिक इकाई का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक इकाई में से ये आ गया चंद्रमास, दिवस, उष्णकटिबंधीय वर्ष, ये सब प्राकृतिक इकाई में आता है। ये मानक समय जो है प्राकृतिक इकाई नहीं है। जैसे भारत का मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट है। अगर भारत सरकार चाहे
तो इसको 90 डिग्री ईस्ट भी मान कर सकता है। मैंने भारत सरकार का मतलब समझ रहे हैं ना, भारत का जो शासक वर्ग है वैसा नहीं कोई एक आदमी चाहेगा तो हो जाएगा। बहुत सारे जो भारतीय साइंटिस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, उसकी राय से अपनी सुविधा के अनुसार, तो मतलब ऐसा किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है ना, जैसे 82.5 इसको हम 75 डिग्री ईस्ट भी किया जा सकता है। जो 82.5 डिग्री ईस्ट है इसी को हम GMT मान सकते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा भी इसको माना जा सकता है अगर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल जाए तो इसको। तो कहने का मतलब ये चीज़ माना गया, काल्पनिक है। तो ये जो है प्राकृतिक इकाई, मानक समय जो है प्राकृतिक इकाई नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से कौन सा मार्ग बनाना चाहिए, यानी किसके सापेक्ष ऐसा किया जाना चाहिए, है ना। तो वो अगर देशांतर के सापेक्ष चलेगा तो उसको सबसे कम समय लगेगा। कोई जहाज अगर डिस्टेंस को तय करने के लिए अगर देशांतर के सापेक्ष चलता है तो उसे सबसे कम समय लगेगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है लगभग कितनी। देखिए भूमध्य रेखा की लंबाई यानी कि ये पृथ्वी है और ये 0 डिग्री जो अंशांश रेखा होता है इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। तो इसकी लंबाई जो है 40,045 किलोमीटर होता है ना। तो इसके करीब यही है ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा सी। ये 6400 किलोमीटर जो है पृथ्वी की त्रिज्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है। देखिए ये आप फिगर से समझ लीजिए। इसे देखिए, ये आपका विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट ही ऐसा कॉन्टिनेंट है, ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका। ये अफ्रीका आप देख रहे होंगे है ना, ये अफ्रीका है। तो ये एक ऐसा महादेश है जिससे तीनों रेखा गुजरती है, यानी कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका अफ्रीका। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।